नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज एक ऐसे घटना के बारे में बात करेंगे जो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया के बारे में। क्योंकि जो सऊदी अरेबिया पहले एक न्यूक्लियर स्टेट नहीं था, वो न्यूक्लियर स्टेट बनना चाहता था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी गतिविधियां घटित हुई जो शायद किसी ने कभी सुना नहीं रहेगा। तो यही आज के इस वीडियो की रोमांचक घटने की बात हम यहाँ पे करने की बात करेंगे। अब शुरुआत जब अपने इसकी करें तो 1980 का दशक था। सऊदी अरेबिया ने एक मिसाइल खरीदा और वो था चाइना का DF-3 डिफेंग। और एक दो नहीं खरीदा, 2 डजन मिसाइल्स खरीदे। ये मिसाइल्स कहा जाता है कि इतनी इनएक्यूरेट थी कि ये जो नॉर्मल मिलिट्री टारगेट्स होते हैं ना, उसको भी ये हिट आसानी से नहीं कर पाती थी। तो अब सवाल ये उठता है कि सऊदी अरेबिया ने ये मिसाइल्स किस लिए खरीदे? इनएक्यूरेट था तो भी क्यों खरीदा? अब इस बात पे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स ने यहां पर ये चीज कहा कि ये मिसाइल्स इतनी इनएक्यूरेट है कि इनके बारे में कहा जाता था कि इनको अटैक करने के लिए नहीं, लेकिन इनको न्यूक्लियर जो वॉरहेड होता है उसको डिलीवरी करने के लिए एक व्हीकल जैसा यूज करने के लिए सऊदी ने खरीदा। अब सऊदी के पास न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं। सऊदी ने न्यूक्लियर वॉरहेड करने से पहले न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम पहले खरीदा और उसने सोचा न्यूक्लियर वॉरहेड वो बाद में लेके आएगा। अब 1988 में जब सऊदी पे इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा, सऊदी ने ये प्लेज किया कि वो न्यूक्लियर मिसाइल खुद के पास नहीं लेके आएगा। ठीक है, लेकिन उसने वो मिसाइल्स रखी। 40 साल तक उसने वो मिसाइल्स रखी और रुकते रहा। किसके लिए? न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए। अब जुलाई 2025 आया, अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर एनरिचमेंट करने की राइट दे दी। 40 साल का वेट था सऊदी अरेबिया का, खत्म होने वाला था, क्योंकि अब उसके पास भी न्यूक्लियर वॉरहेड आएगा और ये ग्लोबल पीस के लिए एक बहुत बड़ा मूव था। अब क्यों बहुत बड़ा मूव था उसे समझते हैं। क्योंकि जिसके पास न्यूक्लियर है वो सुरक्षित महसूस करता है। सबसे पहले एक चीज समझते हैं, दुनिया में अभी 9 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। उन 1945 से अभी तक सिर्फ 9। 80 साल में सिर्फ 7 बढ़े। ठीक है, 7 न्यूक्लियर स्टेट्स बढ़े। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये सोची समझी सिस्टम क्रिएट किया गया था कि इतने ज्यादा न्यूक्लियर स्टेट्स नहीं बने इस दुनिया के अंदर। लाया गया क्या? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन स्ट्रैटेजी, गोल्ड स्टैंडर्ड। अब सोचेंगे आप गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, तो 2009 में ये इस चीज को समझते हैं। यूएई और अमेरिका का एक न्यूक्लियर डील हुआ। यूएई ने वॉलंटरली अग्री किया कि वो एनरिचमेंट नहीं करेगा, कोई रीप्रोसेसिंग नहीं करेगा। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक एडिशनल प्रोटोकॉल लाया कि भाई फुल इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस वो करेगा जहां पे भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट किया जाएगा, कहीं पे भी। और इसका रिजल्ट था यूएई का जो 25% इलेक्ट्रिसिटी है आज न्यूक्लियर से आती है, जो कि बहुत क्लीन है, बहुत सेफ है। मतलब ये कहा गया कि ये जो है ना, ये गोल्ड स्टैंडर्ड था 25। सेम अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ भी वैसे ही सेम डील करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार कोई गोल्ड स्टैंडर्ड का डील नहीं था। इस बार सऊदी अरेबिया के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कोई एडिशनल इंस्पेक्शन की बात नहीं करी। सिर्फ ये कहा कि हम दोनों के बीच में बातचीत रहेगी, अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में। अब यूएई ने इस टाइम पे जब देखा, ठीक है, तो यूएई के लिए उस टाइम पे अमेरिका ने कुछ अलग रास्ता अपनाया था, इनके लिए कुछ अलग रास्ता अपनाया था। अब एट द एंड मसला क्या है कि सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर एनरिचमेंट करने के लिए एक मौका अमेरिका ने दे दिया। ठीक है, अब दोनों में, दैट इज यूएई का एग्जांपल देखा और सऊदी का एग्जांपल देखा, दोनों में जो है ना जो एनरिचमेंट करने का एक परसेंटेज डिसाइड किया गया। ठीक है, अब वो परसेंटेज में भी बदलाव देखने को मिलता है, बट पॉइंट आज ये नहीं है कि सऊदी अरेबिया को कितना परसेंटेज दिया गया। पॉइंट ये है कि सऊदी अरेबिया 40 साल से रुका रहा। एनरिचमेंट राइट्स जैसे ही सऊदी अरेबिया के पास आए, एक चीज और सऊदी को चाहिए था, वो था टेक्निकल एक्सपर्टीज। किसमें? वॉरहेड को बनाने का। एनरिच्ड यूरेनियम को वेपन में कन्वर्ट करने का एक्सपर्टीज सऊदी अरेबिया के पास ये एक्सपर्टीज नहीं है, पाकिस्तान के पास है। और पाकिस्तान सिर्फ नेबर नहीं है। 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे वो आ गया। अब ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। जो 3 डॉक्यूमेंट्स में एक लाइन में लिखा था कि पाकिस्तान दुनिया का एक ही न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट ऑपरेटर है,
क्यों? क्योंकि उसने लिबिया को न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स बेचे, नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचा, सीरिया को न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स बेचे, ईरान को न्यूक्लियर डिजाइन्स बेचे, इराक को न्यूक्लियर कंपोनेंट्स बेचे। 5 अलग-अलग देशों को ब्लैक मार्केट में पाकिस्तान ने क्या बेचा? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इन सब का एक ही सोर्स कौन था? पाकिस्तान। अब डिफेंस एक्सपर्ट्स ने क्लियरली एक चीज को कहा कि पाकिस्तान डेस्परेटली पैसा चाहता है, उसको कैश चाहिए, एंड पाकिस्तान के पास ह्यूमन रिसोर्स है, तो सऊदी अरेबिया के लिए अब ये एक हकीकत बन गया। क्यों? सऊदी अरेबिया के पास बहुत पैसा था लेकिन एक्सपर्टीज नहीं था, और इस टाइम पे AQ खान, ठीक है, इन्होंने ब्लैक मार्केट पे 5 कंट्रीज को ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची। ठीक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियली पार्टनर किया पाकिस्तान के साथ। अब यहां पे लेबल बदल गया पाकिस्तान का, रिस्क नहीं बदला। मतलब यहां पे एक सवाल आता है जो तीनों डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली आंसर कभी नहीं हुआ। सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर क्यों चाहता है? अभी 2025 में मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 में जो उस टाइम पे कहा था, अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम डेवलप किया तो हम भी जितना जल्दी होगा न्यूक्लियर बम डेवलप करेंगे। अब ये याद रखो, यूएस ईरान वॉर 2026 में हुआ, 100 दिन से ज्यादा का ये वॉर चल चुका है। 20,000 से ज्यादा अमेरिकन और इजरायली स्ट्राइक्स ईरान पे किए गए। ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को एलिमिनेट करने का प्रयास किया गया लेकिन हुआ नहीं। एनरिचमेंट कैपेबिलिटी रिटेन की गई अभी तक। सऊदी अरेबिया ये सब चीजें देख रहा था, और सऊदी अरेबिया ने एग्जैक्टली वही सीखा जो अमेरिका सीखना नहीं चाहता था, कि न्यूक्लियर पाथ पे रहना फोर्स्ड रेजिम चेंज से ज्यादा सेफ होता है। और अमेरिका ने ईरान को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो फेल हुआ, और उस फेलियर ने सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर पाथ पे और ज्यादा चलने से एनकरेज करते चले गया। अब यूएस ईरान वॉर का जो आउटकम था इनकम्प्लीट था। डायरेक्टली ये डील जो है ना ट्रिगर नहीं हो सकती थी, इसके लिए सऊदी अरेबिया को एक दूसरा स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए था। अब कुछ लोग यहां पे बोलेंगे कि ट्रंप ने कंडीशन रखी है कि अब्राहम अकॉर्ड्स साइन करो, ठीक है, तब डील फाइनल होगी ईरान के साथ। अब ये फॉल्स कंफर्ट है, क्योंकि जब डील अनाउंस हो गई, एनरिचमेंट राइट्स ऑलरेडी टेबल पे हैं, सऊदी अरेबिया ऑलरेडी जानता है कि अमेरिका किस टर्म्स पे गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ सकता है। अगर अब्राहम अकॉर्ड्स के कंडीशन भी फेल हो गए, ठीक है, वो नॉलेज अब यहां पे मतलब एक प्रेसिडेंट सेट हो सकता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो चुकी है बिटवीन यूएसए एंड सऊदी। दूसरे कंट्रीज देख रही है अमेरिका किस प्राइस पे रूल्स तोड़ता है, बस कंडीशन वो देखना है। अब ट्रंप की कंडीशन बहुत सिंपल है कि भाई वो पॉलिटिकल बार्गेनिंग के साथ वो अपने आप को बढ़ाना चाहता है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का जो पूरा रिस्क है ना, पूरा बदल जाएगा, कि चाहे वो कंडीशन फेल हो या पास हो, ठीक है, ईरान के पास न्यूक्लियर का अगर परमिशन आ गया तो भाई वो तो कर लेगा वैसा। अब पॉइंट यहाँ पे यही चीज होती है कि जो सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया ये सब चीजें देख रहा है, एनालाइज कर रहा है। अब यूएई ने उस टाइम पे, ठीक है, वॉलंटरीली साइन किया था अपना न्यूक्लियर लेवल पे। सऊदी अरेबिया ने वॉलंटरी लेवल पे अभी तक साइन नहीं किया है, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे ये हो रहा है कि जब इतना सब यहाँ पे टेक्निकल लेवल पे हम देखने की बात कर रहे हैं, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द एंगल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इंडिया इन सब पिक्चर में कहां आता है? अब ये एंगल तीनों डॉक्यूमेंट्स में जब अपने बात करते हैं, इंडिया के इंडिया का अगर मैप आप देखेंगे तो इंडिया के न्यूक्लियर नेबर्स है। नॉर्थ में चाइना न्यूक्लियर, वेस्ट में पाकिस्तान न्यूक्लियर। पाकिस्तान जो है सऊदी का ऑफिशियल न्यूक्लियर पार्टनर है। वेस्ट एंड साउथ ईस्ट में ईरान, वो भी न्यूक्लियर। अब सऊदी अरेबिया के पास जब एनरिचमेंट राइट्स आएंगे, उसके न्यूक्लियर एम्बिशंस है, तो जाहिर सी बात है वो भी न्यूक्लियर बनेगा। अब दुनिया में कोई और डेमोक्रेसी नहीं है जो साइमल्टेनियसली 4 पोटेंशियल न्यूक्लियर के बॉर्डर कर रही है, और ये डायरेक्टली भारत के लिए अलार्मिंग है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पहले प्राइमरीली इंडिया के अगेंस्ट एक डिटरेंट थी, अब वो सऊदी अरेबिया को भी कवर करती है। पाकिस्तान ग्लोबली ज्यादा वैल्यूएबल हो रहा है न्यूक्लियर ब्रोकर की तरह। पाकिस्तान जो कैश कमाएगा सऊदी अरेबिया से, वही कैश पाकिस्तान अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए लगाएगा, जो वो इंडिया के अगेंस्ट यूज करेगा। अब सऊदी अरेबिया का न्यूक्लियर एम्बिशन इंडिया के सिक्योरिटी के लिए डायरेक्टली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि सऊदी वहां से पैसा पाकिस्तान को भेजेगा। और यही बड़ा पिक्चर है
कि 1945 के बाद अमेरिका ने एक सिस्टम बिल्ड किया था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन स्ट्रैटेजी, सेफगार्ड का और गोल्ड स्टैंडर्ड का। ये इम्परफेक्ट था लेकिन इसने काम किया, क्योंकि 1945 में सिर्फ 2 न्यूक्लियर स्टेट्स थे, यूएसए एंड यूएसएसआर, लेकिन 2025 में 9 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। आज 80 साल में 7 न्यूक्लियर स्टेट्स बढ़ गया, और ये सिस्टम की वजह से ही ये सिर्फ इतने बड़े, वरना कितने देश आज के टाइम में न्यूक्लियर स्टेट्स होते। जुलाई 2025 में अमेरिका ने खुद उस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर हिला दिया, वो था गोल्ड स्टैंडर्ड, तोड़ दिया उसको। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का प्रोटोकॉल थोड़ा नीचे हुआ, बायलैटरल सेफगार्ड्स यूएसए ने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि 12,500 अमेरिकन जॉब्स, बिलियन डॉलर्स इन कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कमर्शियल लेवल पे बस अमेरिका अपनी चीजें करना चाह रहा था, एंड दैट इज व्हाई उसने 80 साल पुरानी न्यूक्लियर सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज किया, जिसकी वजह से आज सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर स्टेट बनना है, क्योंकि ईरान के अंदर वो देख चुका है। 1980 में सऊदी अरेबिया ने न्यूक्लियर डिलीवरी व्हीकल लाया था, लेकिन वॉरहेड उसके पास नहीं था। 40 साल सऊदी अरेबिया रुका, लेकिन जुलाई 2025 में उसने एनरिचमेंट राइट्स ले लिए, और वो एनरिचमेंट राइट्स पूरे करने के लिए पाकिस्तान अब सऊदी की मदद करेगा, और यहीं से अब डोमिनो इफेक्ट शुरू होगा कि ये डील अप्रूव हो या ना हो, एक चीज परमानेंटली बदल गई है, रूल्स सिर्फ तब काम करती है जब सबसे पावरफुल प्लेयर भी इसे फॉलो करे। जिस दिन अमेरिका ने अपने एलाई के लिए, कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए एक्सेप्शन बना दिया, रूल्स कमजोर हो गए कि भाई तुम भी न्यूक्लियर स्टेट बन जाओ, उस टाइम पे सब खत्म हो गया, क्योंकि सऊदी के लिए उसने रूल्स बदले। सऊदी बॉम्ब बनाए या ना बनाए अब पता नहीं अपने को, लेकिन पाकिस्तान इन्वॉल्व हो या ना हो वो भी पता नहीं अपने को। लेकिन अब ये जो डोमिनो इफेक्ट है ना, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि 1980 में जब डिलीवरी व्हीकल खरीदी गई, दुनिया को नहीं पता था 40 साल बाद क्या होगा, लेकिन 2025 में हमें पता नहीं 40 साल बाद क्या होगा। आज भी हमें पता नहीं है, लेकिन डिलीवरी व्हीकल फिर से रेडी है आज, और इस बार पाकिस्तान सऊदी की मदद करके एनरिचमेंट करके लाएगा। तो ये जो पूरी कहानी है ना, इट इज ऑल अबाउट हाउ यूएसए अपने कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए उसने सऊदी अरेबिया को अब मजबूर किया, एंड बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टर्मोइल आज इतना ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे हो चुका है कि सऊदी को एक न्यूक्लियर स्टेट बनना है, और पाकिस्तान उसकी मदद करेगा, जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंडिया के सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा खतरे में आएगा। एंड दैट इज व्हाट नाउ वी हैव टू सी कि इंडिया इस टाइम पे अब क्या करता है। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई विल सी यू अप इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।